नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है। दिशा लर्निंग हब के एक और सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास नंबर सिस्टम के एक छोटे से हिस्से पर होगी, जोड़ के कुछ महत्वपूर्ण नियम। बहुत प्यारी क्लास रहने वाली है। 50 मिनट से लेकर के 1 घंटे की क्लास रहेगी। कोशिश ये करेंगे कि जितने भी जोड़ से रिलेटेड यानी योग से रिलेटेड जितने भी रूल हैं वो सारे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँ। जैसे नेचुरल नंबर का सम हो गया, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जोड़ना हो गया, नेचुरल नंबर के क्यूब का जोड़ना हो गया। और अगर आप ये सेशन पूरा देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी जोड़ने से रिलेटेड जो आपको बार बार आपके एग्जाम में परेशान कर रही है। तो बिना समय गंवाए हुए जल्दी से आप पेन पेपर के साथ बैठिएगा। एक एक सवाल जो मैं दे रहा हूँ वो आप करते चलिएगा, एग्जाम्पल समझते चलिएगा। सारी बातें आज मेरे मुँह से ही निकलेंगी, तो ध्यान से समझते हुए पढ़िएगा आराम से, कोई दिक्कत परेशानी आपको होनी नहीं है। ये क्लास एज आ ऑफलाइन शूट किया जा रहा है, तो कमेंट्स वमेंट्स इसमें हमें पढ़ने नहीं है, तो टाइम भी बचेगा हमारा और कोशिश है कि टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ाया जाए। तो जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग लगा लीजिए सम इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ सम, जोड़ के कुछ महत्वपूर्ण नियम। ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है। नंबर सिस्टम के एक छोटे से हिस्से पर बात करने वाले हैं। वैसे तो नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे वो है सम इम्पोर्टेंट रूल ऑफ सम, जोड़ के कुछ महत्वपूर्ण नियम। मुझे उम्मीद है टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं वो बात करते हैं। ये पूरा टॉपिक जो है फॉर्मूले पे बेस्ड है, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और रटने की बात नहीं है, मतलब समझ समझ के फॉर्मूलों को समझते हुए चलिएगा। और उन्हें रटना तो है ही, लास्ट में याद करने किए बिना बात नहीं बन पाएगी। और इम्प्लीमेंट करना सीखिएगा कि सवालों में से इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। 1 घंटे का ये वीडियो यानी 50 मिनट का ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे भाई। सबसे पहला रूल जो है, जो इस टॉपिक का है, वो है रूल नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, पहला रूल यानी रूल नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो होता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। पहले आप प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना सीखिए। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यानी प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, संख्याओं का। ठीक है मेरे भाई। प्रथम का क्या मतलब है, यानी शुरुआत से जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं सिर्फ उन्हीं पर हम बात करेंगे। जैसे नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 यानी 1 से शुरू होता है। तो जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा वो शुरुआती नेचुरल नंबर पे लगेगा। ऐसा नहीं है कि सीरीज बीच में से शुरू है और आप फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, तो फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब मैं आगे डिस्क्रिप्शन में चर्चा करूंगा, लेकिन अभी आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा। कहानी क्या है, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ऐसे ऐसे n टाइम तक लिखा हुआ है। n कोई भी संख्या हो सकती है, n टाइम तक लिखा हुआ है। 10 बार लिखा हुआ है, 12 बार लिखा हुआ है, 20 बार तक लिखा हुआ है, मतलब 20 संख्याओं तक लिखा हुआ है, 25 संख्याओं तक लिखा हुआ है। तो उसका जो सम होता है यानी जो जोड़ होता है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या 2। फॉर्मूले लगाने की कंडीशन क्या है उस पर बात करता हूँ। फॉर्मूला लगने की कंडीशन ये है कि हम शुरुआती नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं मेरे भाई। शुरुआत से यानी 1 से शुरू होगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आएगा, उसके बाद ऐसे आगे तक जाएगा। एक लिमिट होनी चाहिए सीरीज में, 10 संख्याएं हो, 20 संख्याएं हो, 100 संख्याएं हो, उनके जोड़ने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा, आपको बात डेफिनेटली समझ में आएगी। एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कह दूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और ऐसे ऐसे कहाँ तक, मान लीजिए आपको 50 तक जोड़ना है। कहाँ तक जोड़ना है, 50 तक जोड़ना है। और आपको बताना है कि जब ये जुड़ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी। कुछ करना नहीं है, n बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म यानी कितनी संख्याएं लिखी हैं। इस पूरी सीरीज में 50 संख्याएं लिखी हैं। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, यानी इस पूरी संख्याओं में, इस पूरी सीरीज में 50 संख्याएं लिखी गई हैं। बस आप इस फॉर्मूले में n बराबर 50 रख दीजिए। n बराबर जैसे आप 50 रखेंगे तो ये 50 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 51, क्योंकि 50 और प्लस में 1 51 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या 2। 2 से आप इसे काटेंगे 25 बार जाएगा, 25 गुणे 51 कर दीजिए, 12 चौके 48 यानी 1275 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1275, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरी बात दोबारा ध्यान से सुन लीजिए, क्या कह रहा हूं मैं।
कि अगर आपको प्राकृतिक संख्याएं जोड़नी है और प्राकृतिक संख्याओं में शुरुआती प्राकृतिक संख्याएं जोड़नी है, ऐसा नहीं कि बीच में से शुरू हुआ और आपने फॉर्मूला लगा दिया, फिर सवाल गलत हो जाएगा आपका। अगर आपको शुरुआती प्राकृतिक संख्याएं जोड़नी है, यानी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 + 2 + 3 ऐसे ऐसे कोई लिमिट लिखी हुई है, मान लीजिए 20 संख्याओं तक आपको जोड़ना है, 25 संख्याओं तक जोड़ना है, 100 संख्याओं तक जोड़ना है, तो आपके जो सम का फॉर्मूला होगा n+1 / 2 हो जाएगा। n क्या है? n है नंबर ऑफ टर्म। अगर मैं n की बात करूं, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म है, संख्याओं की संख्या है। अब ये आपको फॉर्मूला मैंने दिया और ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसका एक एग्जांपल दिया, 1 + 2 + 3 ऐसे ऐसे, मान लीजिए 50 तक जोड़ना है, तो n की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 50, और 50 आप इधर पुट कर देंगे तो 50 और गुणे में 51 / 2, 2 से इसे काटेंगे 25 बार जाएगा, 25 गुणे 51 कर देंगे 1275 आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ ताकि आपको बात और अच्छे से समझ में आए। जैसे मान लीजिए मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया और मैंने आपसे कहा कि 1 है +2 है +3 है +4 है, और ऐसे से इस बार मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 100 तक जोड़ना है और बताना है कि वैल्यू क्या आएगी। तो इस बार जो नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू होगी, यानी n की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 100। नंबर ऑफ टर्म यानी संख्याओं की जो संख्या होगी वो 100 होगी। 100 संख्याएं लिखी हैं इस पूरी सीरीज में, ठीक है जी। अब मुझे इसके जोड़ने पर बात करनी है, तो सम का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n+1 / क्या? वेयर n इज नंबर ऑफ टर्म, यानी 100, ठीक है जी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो n के जगह पे 100 आ जाएगा। जैसे ही n+1 करेंगे आप तो 101 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या करना है आपको? 2 करना है। अब आप 2 से इसे काटेंगे, कितनी बार जाएगा? ये 50 बार जाएगा। 50 गुणे 101 करेंगे आप तो हो जाएगा 50, और यही आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा से गलती करने वाली बात पे आता हूँ कि जो बच्चों से गलती हो जाती है वो आपको नहीं करना है। क्या नहीं करना है? ये सीरीज जब 1 से शुरू होगी तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब आपको क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि सर अगर बीच में से सीरीज स्टार्ट हो गई तो क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि बार बार आप कहे जा रहे हो कि नेचुरल नंबर का शुरुआती नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो आप बताओ अगर बीच में से सीरीज शुरू हो गई तो क्या होगा? अब मैं सीधा उसी बात पे आता हूँ, सॉरी फॉर दैट। अब मैं सीधा उसी बात पे आता हूँ, अगर बीच में से सीरीज शुरू हो गई तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे मान लीजिए एक सवाल मैंने आपको दिया बीच में से, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 21 है +22 है +23 है +24 है, और ऐसे ऐसे ये मान लीजिए 100 तक है। अब इसका सम बताइए क्या होगा? अब ये सीरीज बीच में से स्टार्ट नहीं है। अब बच्चा क्या करता है, यहाँ पर गलती उससे ये होती है कि n की वैल्यू 100 मान लेता है। n नंबर ऑफ टर्म है मेरे भाई। क्या 21 से लेकर 100 तक 100 संख्याएं हैं? नहीं, 100 संख्याएं नहीं, तो आप n की वैल्यू 100 नहीं ले सकते। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ये सीरीज जो है वो शुरुआत से शुरू नहीं है, यानी नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, लेकिन ये तो 1 से शुरू नहीं है। इसका मतलब इस पर हमारा फॉर्मूला अभी काम नहीं करेगा। तो कब काम करेगा? अगर ये 1 से शुरू होता तो हमारा फॉर्मूला काम कर जाता। मेरे कहने का मतलब समझो, अगर मैं इस सीरीज को ऐसा मान लूं कि 1 से ही शुरू है, अगर मैं ऐसा मान लूं कि 1 से शुरू है, 1 + 2 + 3 + 4 और ऐसे से मान लीजिए 100 तक है, ठीक है। अगर मैं ऐसा मान लूं कि ये सवाल ऐसा रहा होगा, तो आप कहोगे जब सवाल में 1 नहीं था तो आपने 1 डाला क्यों? 2 नहीं था, 2 आपने अपने पास से डाल दिया। 3 नहीं था, 3 अपने पास से डाल दिया। ऐसे ऐसे मैंने 20 तक की जो संख्या थी जो इसमें नहीं थी वो मैंने अपने पास से डाल दी। दिक्कत क्या आएगी? जब मैं 1 डालूंगा तो इसकी वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, 2 डालूंगा तो 2 बढ़ जाएगी, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर मैं 1 जोड़ करके 1 घटा देता हूँ, 2 जोड़ करके 2 घटा देता हूँ, 3 जोड़ करके 3 घटा देता हूँ, तब तो कोई इशू नहीं, तब तो बैलेंस रहेगा। इसका मतलब जो चीजें मैंने जोड़ी होंगी उससे मुझे माइनस करना पड़ेगा। क्या क्या जोड़ी थी हमने? 1 2 3 4 ऐसे से कहाँ तक मैंने अपने पास से जोड़ा था? 20 तक जोड़ा था। वो वैल्यू मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा वापस से, ठीक है। जैसे इधर 1 जुड़ा हुआ है तो उधर 1 घटा हुआ है, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा। इधर 2 जुड़ा हुआ है, उधर 2 घटा है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर 3 जुड़ा हुआ है, उधर 3 घट जाएगा, तो बस कैंसिल हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे मतलब सवाल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मैथ का कोई भी सवाल हो आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें बस सवाल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उस पर चेंज नहीं आना चाहिए। अब आप देखेंगे ये पहले वाले ब्रैकेट की जो सीरीज है ये भी 1 से शुरू है, और ये दूसरे वाले ब्रैकेट की सीरीज है ये भी 1 से शुरू है। मतलब इन दोनों में मैं अब वो फॉर्मूला लगा सकता हूं जो मैं आपको बता रहा था, क्योंकि अब तो 1 से शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर n की जो वैल्यू होगी
यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी 100। और अगर इस दूसरे वाले में बात करूँ n की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी 20 होगी। मतलब ये सीरीज अलग सॉल्व करिए, ये सीरीज आप अलग सॉल्व करिए। सम को फॉर्मूला n+1 100 प्लस 1 101 डिवाइडेड बाई कितना 2। ये तो इस पहली सीरीज का आंसर हो गया। उसमें से वो दूसरी सीरीज माइनस भी करनी है, उसके लिए n की वैल्यू 20 और n+1 यानी 21 डिवाइडेड बाई कितना 2। ठीक है, 2 से इसे डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा 50 बार। 2 से इसे डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा 10 बार। 50 गुणे 101 कितना हो जाएगा 50 50 और माइनस में कितना हो जाएगा 210। अब इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर लीजिए, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0 में से 0 हट जाएगा सर, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 10 में से 2 जाएगा तो 8। ठीक है जी, यहाँ क्या आ जाएगा 4, यानी 4840 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी सोच लीजिए आप, 5000 में से अगर 200 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4800 और 50 में से 10 जाएगा तो 40, यानी हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा 48 और 40 हो जाएगा। दोबारा से मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी कोई सीरीज बीच में से शुरू हो जाए, जैसे ये सीरीज है, तो आप उसे पहले 1 से शुरू करा दीजिए। 1 से शुरू कराने के लिए आपको कुछ चीजें अपने पास से जोड़नी पड़ेंगी सर। जैसे यहाँ पर 20 तक की चीजें नहीं थी तो 20 तक की चीजें मैंने अपने पास से जोड़ दी, उतनी ही चीजें आप इधर माइनस कर दीजिए। आपको 2 सवाल मिल जाएंगे, एक समझ लीजिए ये है, एक समझ लीजिए ये है। यहाँ पर n की वैल्यू 100 हो जाएगी और यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। अब आप इसे फॉर्मूले से सोल्व कर दीजिए, 100 प्लस 1 101 यानी n+1 डिवाइडेड बाई 2। और ये क्या हो जाएगा, ये भी n+1 डिवाइडेड बाई 2। बस यहाँ पर n की वैल्यू 20 है और यहाँ पे n की वैल्यू 100। मुझे उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे, इतनी सी बात आपको डेफिनेटली समझ में आई। ठीक है, ये तो हो गया कि नेचुरल नंबर का सीरीज आपको जोड़ना हुआ तो आप कैसे जोड़ें। अब हम बात करते हैं अगर नेचुरल नंबर का स्क्वायर आपको जोड़ना पड़ जाए तो आप उसे कैसे जोड़ेंगे। अब हम आते हैं नेचुरल नंबर के स्क्वायर पे। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा, नोट्स भी प्रॉपर बनाइएगा। अब हम अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, यानी जो हमारा दूसरा रूल है। और हाँ, जितने फॉर्मूले मैं बताऊंगा, जितने भी फॉर्मूले मैं बताऊंगा, वो सारे के सारे फॉर्मूले शुरुआत के ही नंबरों पर लिखेंगे, ये बात ध्यान रख लीजिए, ये कन्फर्म। दूसरा रूल हमारा क्या है उस पर आते हैं। दूसरा रूल हमारा क्या है उस पर आता हूँ, रूल नंबर 2। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़। ये सेशन बहुत काम का है, इसके बाद आपको जोड़ से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आएगी, ये भाई का दावा है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या, दोबारा से देखो शुरुआती कह रहा है, प्रथम मतलब शुरुआती। अभी क्या है, वर्गों का जोड़ है, स्क्वायर का सम करना है। किसका सम करना है, स्क्वायर का सम करना है। ये भी बात काम की है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किसको जोड़ना चाह रहा हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का सम आपसे निकालने के लिए कहा जाए, कुछ ऐसा सीरीज होगा, तो आप उसके स्क्वायर का सम कैसे निकालेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, वो आप लिखिए n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई क्या 6। ये 6 से डिवाइड होगा, यहाँ नीचे 6 आएगा, ये ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब मैं एक एग्जांपल लेकर के अपनी बात समझाता हूँ। दोबारा मैं फिर वही बात कहता हूँ कि हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़ निकाल रहे हैं। मतलब हमारी सीरीज 1 से शुरू होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर 1 से शुरू नहीं हुई सर, बीच में से शुरू हुई, तो वही जो कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने लगाया था वही आप अप्लाई कर दीजिएगा वापस से। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एक एग्जाम्पल खूबसूरत सा आपकी स्क्रीन पर देते हैं। क्या है एग्जाम्पल, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। और ऐसे ऐसे ये सीरीज चले जा रही है और 10 तक के स्क्वायर की आपको जोड़ करके वैल्यू बतानी है। यानी n की जो वैल्यू है वो 10 है, क्योंकि 10 संख्याओं का स्क्वायर किया गया। n नंबर ऑफ टर्म होता है बाबू। नंबर ऑफ टर्म का मतलब होता है संख्याओं की संख्या, कितनी संख्याएं हैं, ये होता है n। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी n की वैल्यू है, यहाँ पर हमारे n की वैल्यू क्या है 10। अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ n बराबर 10। ठीक है, क्योंकि 10 संख्याओं का स्क्वायर किया गया है, तो n की जगह पे आ जाएगा 10। जब हम सम निकालने लगेंगे n की जगह पे क्या आ जाएगा 10, फिर n+1 यानी 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर मैं 10 रखूंगा n की जगह पे, 10 दूना 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये बात कई बच्चों को मिस हो जाती है, दोबारा सुनो। पहले बोर्ड मास का रूल कहता है गुणा होगा, तो 10 गुणे 2
20 हो जाएगा और प्लस में 1 कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई क्या 6 मेरे पास। ठीक है जी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 6 से काटेंगे 6 से, सॉरी 2 से काटेंगे 2 से 3 बारी में, 2 से काटेंगे कितनी बारी में 5 बार, 3 से इसे काटेंगे 7 बार। ठीक है। अब इसका गुणा कर लीजिए, 11 पचे 55 और 55 गुणे में 7, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 3 38, यानी 385 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर का जो सम होता है यानी जोड़ होता है वो कितना होता है 385 होता है। दोबारा से मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये सीरीज में फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब ये सीरीज 1 से शुरू, अगर बीच में से शुरू हुई तो हम पहले इसे शुरुआत से शुरू कराएंगे, जितना जोड़े रहेंगे उतना घटाएंगे, वो कॉन्सेप्ट होता रहेगा। आगे हम एग्जाम्पल पे भी बात करते चलेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। वीडियो अच्छा डेफिनेटली लगेगा आपको, आप लाइक करना। बहुत मेहनत करके वीडियो शूट किया जाता है, छुट्टी कुर्बान कर करके वीडियो शूट किए जाते हैं सब। ठीक है, काफ़ी मशक्कत के बाद वीडियो शूट होता है और ऑफलाइन वीडियो शूट करना कोई मजाक बात नहीं। ये उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब मैं इसके दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल बहुत दूंगा मैं आपको, ताकि आपको फॉर्मूले के साथ इम्प्लीमेंटेशन आ जाए, मतलब आप इम्प्लीमेंट कर पाए चीज़ों। जैसे 1 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ऐसे ऐसे मेरे भाई ये 20 तक का स्क्वायर, मतलब 20 संख्याओं का स्क्वायर किया गया और आपसे कहा जाए कि इसका सम बताइए। पहले आप ये वीडियो पॉज करिए यहीं पर और आप इसे खुद निकालिए, उसके बाद मैं अभी निकालूंगा तो आप अपना आंसर मैच कराइएगा। ठीक, इससे आपकी समझ डेवलप होगी। सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या 6। ठीक है, जितनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे उतने ज़्यादा आपको ये रटता चला जाएगा, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू सेट करेंगे। n की वैल्यू क्या है, 20 संख्याओं का स्क्वायर किया गया तो n की वैल्यू सर 20 है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बट नहीं है। n की वैल्यू की है 20। अब n का मान यहाँ पर पुट करेंगे, पुट करते हैं सर, ये 20 हो जाएगा, 20 और 1 कितना हो जाएगा सर 21 हो जाएगा, फिर 20 गुणा 2 40 और 1 ये 41 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या 6। अब आप इस वैल्यू को सोल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितनी बारी में 3 बारी में, 2 से कितनी बारी में 10 बारी में, 3 से कितनी बारी में 7 बारी, 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70 और 70 गुणे 41। अगर मैं 70 का 41 से गुणा करूंगा 7 एक 7 7 चौके 28, यानी 2870 आएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। बताओ बात समझ आई नहीं आई? सिंपल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। तो 2870 यानी 2870 इसका राइट आंसर। 2 एग्जाम्पल दिए, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, एग्जाम्पल भी साथ में लिखिएगा, कुछ भी छोड़िएगा नहीं। इस क्लास में आपको जोड़ से रिलेटेड जितने भी रूल आते हैं सब सिखा दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, जो आपको डेफिनेटली ही आना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो ध्यान से समझते हैं। क्या है मामला, अगर मैं इस सीरीज को बीच में से शुरू कर दूं मेरे भाई, जैसे मैंने कहा 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, और ऐसे ऐसे मैंने आपसे कह दिया कि बताइए 20 तक के स्क्वायर की वैल्यू क्या। अभी आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते इसमें, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये 1 से शुरू नहीं, और हमारा जो फॉर्मूला है वो शुरुआती नेचुरल नंबर के स्क्वायर का है, इसलिए आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आप क्या करें सर, अब वही कॉन्सेप्ट जो मैंने नेचुरल नंबर के लिए आपको बताया था वही यहाँ पर लगाइए। क्या करिए, इसे मान लीजिए कि आप ये 1 स्क्वायर से शुरू रहा होगा, फिर 2 स्क्वायर आया होगा, फिर 3 स्क्वायर आया होगा, और ऐसे ऐसे ये 20 स्क्वायर तक है। हमने क्या किया सर, इसे नेचुरल नंबर में शुरुआती नेचुरल नंबर बनाने के लिए अपने पास से 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ये सब चीजें जोड़ी। तो जब मैं जोड़ रहा हूँ तो इतनी चीजें हमें माइनस भी करनी पड़ेंगी। जैसे 1 स्क्वायर उधर जोड़ा तो इधर माइनस कर दिया, फिर 2 स्क्वायर उधर जोड़ा तो 2 स्क्वायर इधर माइनस कर दिया, और ऐसे ऐसे 10 तक के स्क्वायर को हमने जोड़ा था तो हमने 10 तक के स्क्वायर को माइनस कर दिया। ठीक है सर। अब क्या करना है, अब ये अलग सोल्व होगा सर, ये इतनी वैल्यू अलग सोल्व होगी यहाँ से यहाँ तक वाली, और वो माइनस वाली वैल्यू अलग सोल्व होगी, और फिर इस वाली वैल्यू में से वो वाली वैल्यू माइनस कर दी जाएगी। ठीक है जी। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखेंगे, यहाँ पर 20 रखेंगे, और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखेंगे, इस सीरीज के लिए n की वैल्यू 10 है। ठीक है, अब वहीं आ जाते हैं फिर से, सम के फॉर्मूले क्या होते हैं, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 41, और डिवाइडेड बाई क्या 6, ये इस पूरे सीरीज का उत्तर। ठीक है,
अब उस दूसरे सीरीज का उत्तर क्या होगा, 10, 10 + 1 11, फिर 10 दूना 20 और 1 21 डिवाइडेड बाई क्या 6। कोई बच्चा फॉर्मूला अगर नहीं इंटरेक्ट कर पा रहा है तो मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ सम का, क्या n+1 इंटू 2n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई क्या 6। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है आपको डेफिनेटली इंटरेक्ट हो रहा होगा। यहाँ से देखिए इस फॉर्मूले को लगा दिया गया, इसके लिए भी उसके लिए भी। इस वैल्यू में से उस वैल्यू को माइनस करना, उससे पहले में से सॉल्व करना पड़ेगा। 3 से काटेंगे कितनी बारी में, 2 बारी में। 3 से कितनी बारी में 7, 2 से कितनी बारी में 10 बारी में। ये हो जाएगा 2870 सर, और ये हो जाएगा कितना 385। अभी अभी इसे सॉल्व भी किया था, आप जान ही रहे हो। सॉरी, 2 से 3 बारी में, 2 से 5 बारी में, और 3 से कितनी बारी में 7। अब ये 2870 में से 385 माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बच जाएगा कितना 16। कितना बच जाएगा भाई, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 6 यानी 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ 7, 7 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ 2 तो है, यानी 2485 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हो जाएगा, यानी 2, 4, 8, 5 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगर बीच में से सीरीज स्टार्ट होगी तो पहले आप उसे 1 से शुरू करा लेना, जितना जोड़े रहना उतना घटा देना। उसके बाद 2 सवाल बन के निकल आएंगे, एक ये वाला सीरीज, एक वो वाला सीरीज। दोनों के n की वैल्यू अलग होगी, दोनों अलग अलग सोल्व करना। उसके बाद इस वाले में से उसको माइनस कर देना। मुझे उम्मीद है ये बात आपको भी समझ में आ गई। तो 2 बातें मैंने आपको सिखा दी, एक नेचुरल नंबर कैसे जोड़ते हैं, फिर नेचुरल नंबर का स्क्वायर कैसे जोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे रूल पर। वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा ये हमारी, और आप लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा। डेफिनेटली आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगेगा ताकि और भी लोग हमसे जुड़े और अच्छी अच्छी बातें सीख सकें। ठीक है, दिशा लर्निंग हब डिफेंस के बच्चे तैयार करता है, केजुअल सीपीओ के बच्चे तैयार करता है, एचएसएल के बच्चे तैयार करता है, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो और लोगों तक पहुंचाइए और लोगों को जोड़िए हमारे साथ। ठीक है जी। रूल नंबर 3 क्या है, अगर हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, फिर से देखो हमने प्रथम लिखा, यानी शुरुआत में जो प्राकृतिक संख्याएं आती है उन्हीं का सम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जोड़ अगर हमें निकालना हो, किसका घनों का अगर जोड़ निकालना हो, घनों का मतलब क्यूब्स का सम। ठीक है, किसका जोड़ निकालना है, क्यूब्स का अगर जोड़ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला देखते हैं सर। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ऐसे ऐसे मान लेते हैं n के क्यूब तक है। तो ये क्या होगा n, यहाँ लिख देता हूँ सम का फॉर्मूला। अगर इसका सम निकालना है तो इसके सम का फॉर्मूला होता है n+1/2, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। पहला वाला जो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला था, नीचे की वैल्यू वैसे सेम है, बस उसका होल स्क्वायर कर देना है। आप दोबारा से रिलेट करिए, पहला वाला जो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला था, सिर्फ नेचुरल नंबर के जो जोड़ का फॉर्मूला था उसी का क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना। ऐसा करने से क्या निकल के आ जाएगा, नेचुरल नंबर्स के क्यूब का जोड़ निकल के आ जाएगा। एक एग्जाम्पल पे रिलेट करते हैं चीजों को, इंप्लीमेंट करते हैं एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल लेते हैं सर, 1 का क्यूब है प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और ऐसे ऐसे मान लीजिए 10 तक का क्यूब आपको जोड़ना है। ठीक है जी, तो आप 10 संख्याओं का क्यूब कर रहे हैं, यानी n की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 10। अगर आप n की वैल्यू 10 रखेंगे इस फॉर्मूले में तो 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हम सम निकालते हैं, यहाँ से सम निकालने के लिए क्या करेंगे, n की जगह पे 10 रख दिया, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, बटे में क्या 2, और पूरे का क्या मेरे भाई होल स्क्वायर। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर जब मैं बोलता हूं तो मैं गंवई जैसा लगता हूं। पूरे का होल स्क्वायर मतलब सुपरफ्लुअस बात होगी, लेकिन आपको समझना है, आप समझ लीजिए। होल स्क्वायर का मतलब होता है कि पूरे का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 11 × 5 = 55, और 55 का स्क्वायर कितना आ जाएगा सर 30 25। ठीक है, क्या आ जाएगा सर 30 25, और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गया बात को, क्लियर है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब क्यूब का मामला हो। किसका मामला हो, क्यूब का। जब हम क्यूब कर रहे होंगे तो उसके बाद पे आएंगे तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक, अब थोड़ी सी बात और आपको समझाता हूं, और यहीं पर एक बात आ गई है
जैसे हमने 55 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया, तो इसकी एक ट्रिक भी सीखिए कि अगर किसी संख्या के आखिरी में 5 है, अगर किसी संख्या के आखिरी में 5 है, अगर बीच बीच में कोई ट्रिक आएगी तो मैं आपको बताता भी रहूंगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है और उसका आपको स्क्वायर करना है तो कितना आसान है। जैसे अभी हमने 55 का स्क्वायर करना था, 55 का स्क्वायर करना है। तिवारी जी भी ध्यान से देखें, किसी भी संख्या में अगर आखिरी में 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे होता है। इस 5 का स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख दिया जाएगा, कितना आ जाएगा 25। और उसके बाद ये जो इससे पहले की संख्या होगी, जैसे 5 है तो उससे एक ज्यादा, यानी कितना 6, तो 5 गुणा 6 कर दीजिए तो बस कितना आ जाएगा सर 30-25 आ जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको और भी एक आध एग्जांपल देता हूं कि जिन संख्याओं के आखिरी में 5 होगा, जिन संख्याओं के आखिरी में 5 होगा उनका स्क्वायर कैसे निकलता है। जैसे मान लीजिए 75 है और 75 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो इस 5 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दीजिए भाई, 5 का स्क्वायर कितना लिख दीजिए 25। अब इस 7 से एक ज्यादा, 7 से एक ज्यादा कितना होता है 8, उस 8 का इस 7 से गुणा कर दीजिए, 8 से कितना होता है 56, 56 25 आ जाएगा। बात समझ गए। अब बहुत बच्चा सोच रहा होगा 3 डिजिट पे तो नहीं लगेगा, ये लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, हर डिजिट पे लगता है। जैसे 125 का आपको स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया 25। 12 से एक ज्यादा कितना होता है 13, और 13 गुणे 12 करोगे तो कितना आएगा 156। ठीक है, तो 156 25। मुझे उम्मीद है ये ट्रिक आपको डेफिनेटली समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। लाइक करिएगा। मैं आपको 2 डिजिट के भी सारे स्क्वायर नंबर बता सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, बाद में बताएंगे। चलिए हम वापस से आते हैं जहाँ पर हम काम कर रहे थे। तो आपको क्यूब्स पता चल गए, क्यूब कैसे जुड़ते हैं। एक एग्जाम्पल क्यूब का और लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें एकदम कंठस्थ हो जाए, क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल समझते हैं। 1 का क्यूब है, प्लस 2 का क्यूब है, प्लस 3 का क्यूब है, और ऐसे ऐसे चल रहा है, मान लीजिए 20 तक का क्यूब। ठीक है सर, और इसकी वैल्यू हमें बतानी है, इसको जोड़ने पर इसका सम करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, n की वैल्यू हो जाएगी 20, क्योंकि 20 संख्याओं का क्यूब किया गया है। अच्छा, सम का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो आप कहेंगे सम का फॉर्मूला होता है n + 1 डिवाइडेड बाई 2। वीडियो यहीं पर पॉज कर दीजिए और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। वीडियो यहीं पर पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, और आप पहले खुद ये सवाल करिए, देखिए आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद आप हमारा आंसर देखिए, आपने सही लगाया है या नहीं लगाया। ये सबसे बेस्ट वे है पढ़ने का। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। n की जगह पे क्या रखेंगे 20, 20 के बाद क्या रखेंगे 21, 21/2 हो जाएगा, मतलब इस पूरे का बटे 2 हो जाएगा। उसके बाद होल स्क्वायर कर, 2 से कितनी बारी में 10 बारी में, ये हो जाएगा 21 × 10 210, 210 का स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और एक जीरो का स्क्वायर हो रहा है तो 2 जीरो आपको लगाना ही है, आप जानते हैं स्क्वायर करना आप, ठीक है, तूफान काम है आपका। तो कितना हो जाएगा 44,100, और यही आपका राइट आंसर। मैं दोबारा से आपको कहूँगा कि ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब ये शुरुआती क्यूब होंगे नेचुरल नंबर के। शुरुआती यानी बीच के अगर नेचुरल नंबर आ गए, जैसे मान लीजिए 7 का क्यूब से स्टार्ट हो गया, 8 का क्यूब के स्टार्ट हो गया, तो फिर वहां ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, फिर आपको स्टेज 1 से शुरू करानी पड़ेगी। मैं एक एग्जांपल दूंगा, हर तरह के सवाल लगवा के जाऊंगा ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को हो ना। चलिए एक एग्जांपल उस बात पर भी सेट करते हैं। क्या है मामला समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, और ऐसे ऐसे आप 20 तक का क्यूब बताइए, और बताइए कि क्या आएगी इसकी वैल्यू। अब आप कहोगे सर ये तो बीच में से स्टार्ट है, अब क्या करें। अब वही कॉन्सेप्ट दोबारा अप्लाई करो मेरे भाई, वही कॉन्सेप्ट आप दोबारा अप्लाई करो। क्या अप्लाई करो कि इसे 1 से शुरू कराओ किसी तरीके से, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो जब 1 से शुरू होता है तभी काम करता है, अदरवाइज काम नहीं करता। तो आप इसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसा मान लीजिए रहा होगा, कहाँ तक 20 के क्यूब तक। अब दिक्कत क्या है, हमने अपनी तरफ से 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब ऐसे जोड़ा, कहाँ तक जोड़ा, जहां तक ये नहीं था उतनी चीजें मैं माइनस कर देता हूँ। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और ऐसे ऐसे कहाँ तक हमने जोड़ा है अपनी तरफ से 6 के क्यूब तक। 7 का क्यूब तो वो है ही, उसकी हमें जरूरत ही नहीं, यानी 6 के क्यूब तक हमने जोड़ा था। हमारे पास 2 सवाल बन गए, एक ये वाला
और एक वो वाला। अब n बराबर इस पहले वाले के लिए n की वैल्यू 20 है और उस दूसरे वाले के लिए n की वैल्यू क्या है 6। यहाँ पर n की मान 6 रखना है और यहाँ पर n का मान 20 रखना। सम का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो अभी मैं लिख भी दूंगा। सम निकालने के लिए इसका हो जाएगा 20 गुणा 21 बटे में क्या 2 और इसका पूरे का होल स्क्वायर। इसमें से वो वाला सीरीज हमें माइनस करना है जिसमें n की वैल्यू 6 में 1 + 7 डिवाइडेड बाई 2 और इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक, इन दोनों को सोल्व कर दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 2 से कितनी बारी में 10 बारी में कट जाएगा। 21 गुणे 10 210, 210 का स्क्वायर करेंगे 44 100 आ जाएगा मेरे भाई। माइनस इस 2 से इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 ही बार जाएगा ना, 2 3 6 और 7 3 21, 21 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 441। अब इस 44,100 में से 441 माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। घटा के देखते हैं, 10 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ 9 ही बचेगा। ये कैरी लाने इससे गया था तो यहाँ 0 हो गया था और 10 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3 तो कुछ घटने से रहा, उसमें से कुछ घटना नहीं, कितना आ जाएगा सर 43,659। ठीक है, कितना आ जाएगा 43,659 आएगा। हाँ 659 ही आएगा, 43,659 इज द राइट आंसर और यही आपका राइट आंसर है। कैलकुलेशन ज़्यादा इसलिए चेक करनी पड़ती है क्योंकि आगे कोई बैठा नहीं है सर, कोई पढ़ नहीं रहा, तो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है, मिस्टेक हो जाएगा। अगर घटाने में कहेंगे ये देखो ये भी गलत बता दिया मास्टर ने, घटाने तक नहीं आ रहा है, बताओ, ये नहीं सोचेंगे कि ह्यूमन मिस्टेक होगा, ये कहेंगे घटाने तक नहीं आ रहा है, तो इसलिए बहुत ध्यान से चेक करना पड़ता है। खतरनाक लोग हो तो 9 1 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 6 4 10 11 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही घटाया है, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा ये सवाल। ठीक, अभी हमने कहाँ तक पढ़ लिया, नेचुरल नंबर जोड़ना, नेचुरल नंबर का स्क्वायर जोड़ना, नेचुरल नंबर का क्यूब जोड़ना। ठीक है, अब जो मेन बात है ऑड और इवन की, बहुत खतरनाक होता है सर, इसमें समझ जो है आपको थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी अपनी। ये तो सिंपल था, इतना मुश्किल नहीं था। अब आपको जो ऑड और इवन का मामला है वो आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, मैं आपको समझाऊंगा, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। चलिए सीधा इसी पर बात करता हूँ। ठीक है, हाँ, अगर किसी को लग रहा होगा पावर 4 जोड़ना नहीं समझाया सर, पावर 4 के वैसे सवाल सर आप में आते नहीं, पावर 4 का जो मामला है वो आप में आता तो नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो मैं लिख देता हूँ। वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके सिलेबस का हिस्सा है, नहीं है, बिल्कुल नहीं आता आप में, लेकिन जान लीजिए आप, थोड़ा जानकारी आपके पास होनी चाहिए। 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 और ऐसे ऐसे n की पावर 4 तक जोड़ना है आपको। ये भी फॉर्मूला शुरुआती नेचुरल नंबर पे काम करेगा। अगर जोड़ना है आपको, इसके जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, ये इतना बड़ा फॉर्मूला होता है सर इसका। अगर पावर 4 आपको जोड़नी है तो आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए। वैसे ही आपके सिलेबस की बात नहीं है, इसलिए मैं इसे बता नहीं रहा था। ठीक, लेकिन फिर भी आपको जानना है अगर तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आते हैं नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर में ऑड नंबर को जोड़ने पर और इवन नंबर को जोड़ने पर। सीधा उसी पर बात करता हूँ जो काम की बात है, जो आपके सिलेबस की बात है। ये उतने सिलेबस में आपके है नहीं, कभी आ जाए तो मैं नहीं कह सकता, अभी तक ऐसा कोई सवाल आया नहीं है। आ जाए तो मैं नहीं कह सकता भाई, झंडा नहीं गाड़ सकता, इसलिए मैंने बता भी दिया। एक सेकंड देख लेता हूँ सब कुछ ठीक ठाक है। आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है एकदम प्रॉपर, ओके, चलिए ठीक। अब आते हैं सर हम अपने चौथे रूल की तरफ। चौथा तो खैर लिख ही दिया, रूल नंबर 5वें की तरफ समझ लीजिए। ठीक है, रूल 5वें की तरफ आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, ये आपके सिलेबस में है। अगर मैं कह दूं प्रथम प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम प्राकृतिक सम संख्याओं का जोड़, सम संख्याओं का अगर आपको जोड़ निकालना तो कैसे, सम संख्याओं का जोड़ तो कैसे निकालना। ठीक है, अभी कैसा नंबर जोड़ना है हमें, सम संख्या जोड़नी, और सम संख्या में देखो, एक तो हमें सम संख्या जोड़नी
और दूसरा हमें शुरुआती सम संख्या जोड़नी है। अच्छा, सम संख्या यानी इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। यानी इसकी सीरीज कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? 2 से, ना कि 1 से, क्योंकि एक तो और नंबर होता है। हमें शुरुआती इवन नंबर लेने हैं। क्या लेने हैं? शुरुआती इवन नंबर। ठीक है सर, क्या लेने हैं? दोबारा से कह देता हूँ, शुरुआती इवन नंबर। और इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। तो ये सीरीज 2 से स्टार्ट होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 से। जैसे ये सीरीज कैसे रहेगी? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 एंड सो ऑन। और लास्ट में क्या लेते हैं? 2n बराबर क्या? इसका जो सम होता है वो क्या होगा? इसका जो सम होगा वो होता है n प्लस, ये इसके सम का फॉर्मूला। यानी जो नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला है, पहला वाला जो फॉर्मूला मैं आपको बताया था, उसी के नीचे बटे 2 ना लगा हो बस, तो वो इवन नंबर के जोड़ने का फॉर्मूला होता है। लेकिन इवन नंबर का फॉर्मूला उन्हीं सीरीज पर लगेगा जो शुरुआती इवन नंबर हो। शुरुआती मतलब इवन नंबर ऐसे जो 2 से स्टार्ट। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो n की वैल्यू निकालना है। बच्चा सोचता है जो आखिरी में नंबर लिखा है वही n की वैल्यू है, उसका सवाल गलत हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ मिस्टेक क्या होती है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपको जानना कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, आप अपनी गलती समझ जाइए, और जैसे ही आप अपनी गलती समझ जाएंगे वैसे आप चीजों को ठीक करने लग जाएंगे। मेरे कहने का मतलब समझिए, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के समझाऊंगा, उसके बाद बड़े एग्जाम्पल की तरफ बढ़ूंगा, और ध्यान से समझना बहुत काम की बात है सब। जैसे मैंने कहा 2, 4, 6, 8 और 10, ये 5 नंबर हमने लिए। मैंने कहा बताओ जोड़ करके क्या आएगा। अभी आप अगर इनको जोड़ो तो 10, 8, 18, 18 6 24, 24 4 28, 2 30, यानी इनका जो सम आएगा वो 30 आएगा। क्या आएगा? 30 आएगा। आया? इनका जो सम आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई? 30 आएगा। यही आएगा सम, तो इनका 30 आएगा। अब बच्चा अगर इसे फॉर्मूले में लगाता है तो वो गलती क्या करता है? सीधा उसी बात, वो बच्चा n की वैल्यू को क्या मान लेता है? 10 मान लेता है, जो आखिरी में लिखा होता है। क्योंकि अभी इससे पहले 4 फॉर्मूले उसने ऐसे ही रखे हुए थे जिसमें लास्ट नंबर को ही इसने n माना था, तो यहाँ भी उसने n की वैल्यू 10 मान लेनी है। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करेगा तो ये हो जाएगा 10 और 10 गुणा 11, और आपका आंसर कितना हो जाएगा? 110। जबकि इसका राइट आंसर कितना है? 30 है। भाई तुम्हें दिख भी तो रहा है, 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20 और 10 30 आना चाहिए। और जबकि आ क्या रहा है? अगर फॉर्मूले में रखो 110। तो मिस्टेक कहाँ हो रही है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मिस्टेक कहाँ हो रही है? नंबर गिनने में मिस्टेक हो रही है सर। क्या मिस्टेक हो रही है नंबर गिनने में? समझाओ जरा। n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, कितनी संख्याएं लिखी। संख्याएं अगर मैं गिनूं तो एक संख्या ये हुई, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या और 5 संख्या, और आपने यहाँ पर वैल्यू कितनी ले ली सर? 10। मतलब नंबर ऑफ टर्म 5 थे और आपने वैल्यू कितनी उठा ली? 10। संख्याएं 5 ही लिखी थी, आपने मान कितना लिया सर? 10। यही तो मिस्टेक हो जा रही है, इसलिए तो गलती हो जा रही। तो मेन बात जो होती है इवन नंबर में वो ये समझना कि नंबर ऑफ टर्म क्या लिया सर, यानी संख्याओं की संख्या क्या ली सर, n की वैल्यू क्या ली सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब अगर हम डायरेक्ट आखिरी वाले नंबर को n मान लेंगे तो हमारा सवाल गलत, ब्लॉक हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो हम n की वैल्यू ले कैसे सर? सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास ये है। मतलब ये तो हम नहीं ले सकते, आपने ये बता दिया लास्ट वाले नंबर को 10 नहीं लेना है सर, तो n होगा क्या? सिंपल है मेरे भाई, ये जो आखिरी वाला नंबर रहता है ये, इसका आधा कर लो, वही आपके n की वैल्यू हो जाएगी। 10 डिवाइडेड बाई क्या, बराबर कितना आ जाएगा? ये आपके n की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्या करना है इवन वाली सीरीज में? इवन वाली सीरीज में क्या करना है दोबारा से समझाता हूं। ये जो आखिरी वाला नंबर है इसका आधा कर देना है जस्ट, तो n की वैल्यू आ जाएगी। और ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि ये गैप लेकर सीरीज चल रही है, 2-2 का गैप है, देखो ध्यान से, गैप लेके चल रही नहीं चल रही, ये सीरीज गैप लेकर चल रही। और आपने देखा होगा हर बार मैंने यहाँ पर मैंने n लिखा था, लेकिन अब की बार क्या लिखा है? 2n लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि इवन नंबर 2n टाइप का होता है, दिखने में 2n होता है। क्या होता है? दिखने में 2n होता है। मतलब ये 2n की वैल्यू 10 के बराबर आएगी, इसका मतलब ही यही है, इस 2n की वैल्यू 10 के बराबर आएगी तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 5 है। मैं आपको इसी बात को आसान भाषा में बता रहा हूँ कि 10 को सीधा आधा करिए तो बराबर कितना हो जाएगा? 5। बात खत्म। अब आप यहाँ पर 5 रखकर देखिए, अगर आपका आंसर सही ना आ जाए बताना। तो यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 n की वैल्यू और गुणे में 6 बराबर कितना आ जाएगा? 30। बताओ बात समझ आई नहीं है? मतलब जब भी इवन नंबर की सीरीज आएगी तो हम आखिरी वाले डिजिट का
आखिरी वाले संख्या का आधा करेंगे, वो हमारे n की वैल्यू होगी। एक बात हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा, हमें प्रथम एंड प्राकृतिक सम संख्याओं का जोड़ निकालना है, तो वो सीरीज 2 से शुरू होनी चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है। अब बहुत लोग कहेंगे इसे मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लगा दूंगा, लगा दोगे मालिक, लेकिन मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं बच्चों को जोड़ के कुछ महत्वपूर्ण नियम समझा रहा हूँ, जो कि उन्हें बिना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आए हुए लगाना है, बिना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के यूज के बताना है। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको और देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल आपको और देता हूँ, तब आप समझ पाएंगे ज्यादा अच्छे से। एग्जाम्पल उठाते हैं सर, क्या एग्जाम्पल लेते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे ऐसे ये सीरीज चला दी, और मैंने कहा लास्ट में लिखा है 40। क्या लिखा है? 40। आप इसका सम बताइए, आप इसका क्या बताइए? सम बताइए। इसके जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है n+1, और कुछ नहीं होता, बस यही होता है, इतना। अब मुद्दा ये है कि n का वैल्यू क्या रखा जाए। ठीक है, अभी अभी आपको समझाया है कि n का जो वैल्यू है वो इस लास्ट वाले संख्या का आधा रहेगा, यानी 40 का आधा कितना आ जाएगा सर? 20। मतलब 2 से लेकर 40 तक टोटल 20 इवन नंबर होते हैं। कितने इवन नंबर होते हैं सर? 20। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब आप यहाँ पर पुट कर दीजिए 20 और गुणे में क्या? 21। तो 21 गुना कितना हो जाएगा? 42। यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर? 420 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर हो जाएगा। बताओ बात समझ आई नहीं है? बताओ बात समझ आई नहीं है? क्लियर है? n का वैल्यू के लिए क्या करना है आपको? पहले इस लास्ट वाली वैल्यू का आधा करना है, उसके बाद वो n की वैल्यू हो जाएगी, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी। ठीक। अब इसका एक तरीका और हो सकता है, इवन नंबर के लिए एक तरीका और हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है? इसी सवाल को मैं दूसरे मेथड पे भी हैंडल कर देता हूँ। ये मेथड जमे तो ये भी लगा लीजिए आप, वही सुनिए। जैसे मान लीजिए यही सवाल है, 2, 4, 6, 8 और ऐसे ऐसे मान लीजिए मेरे भाई 40 तक है। कहाँ तक है? 40। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 2 सभी जगहों से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1, यहाँ क्या बच जाएगा? 2, यहाँ क्या बच जाएगा? 3, और ऐसे ऐसे आखिरी में क्या बच जाएगा? 20 बच जाएगा, जब आप 2 कॉमन निकालेंगे तो। और जैसे ही आप 2 कॉमन निकालेंगे तो ये सीरीज 1 से शुरू हो जाएगी, 1 से लेकर के 20 तक हो जाएगी। इसका मतलब ये नेचुरल नंबर के सम से लग जाएगी। ये इतनी जोड़ जो है नेचुरल नंबर के सम से आ जाएगी, और नेचुरल नंबर के सम से इसका हम सम निकाल लेंगे, और उसके बाद उसे 2 से गुणा कर देंगे। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, ये 2 ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पर नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला लगा लेंगे, जो पहला वाला फॉर्मूला है वो हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई क्या? 2 हो जाएगा, वही होता है। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 21 दूना 42 यानी 420 आ जाएगा। तो आप ये भी तरीका यूज कर सकते हैं, अगर यूज करना चाहे तो। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं आपको तरीके दे रहा हूँ, आप यूज कर ले। चाहे आप इस फॉर्मूले से लगा लीजिए, चाहे ऐसे कॉमन से लगा लीजिए, दोनों में भी उतना ही टाइम लगना है, बहुत विशेष टाइम का फर्क नहीं है। ठीक है सर, समझ गए? इवन नंबर जोड़ना मुझे उम्मीद है आपको आ गई होगी। एक एग्जाम्पल मैं और दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इवन नंबर वाले में बच्चा कंफ्यूज बहुत होता है, और वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज जो होता है n की वैल्यू मानने में ही होता है। अच्छा, मुझे लगता है कि ज्यादातर प्रॉब्लम जो है वो यही आती है, क्योंकि मैं बार बार ऑफलाइन क्लासेस जब लेता हूँ, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ तो जो है ऐसा होता है कि बच्चा इसमें कंफ्यूज थोड़ा सा होता है। अब हमें करना क्या है, ध्यान से समझना। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, चीज़ों को आप समझते हुए चलेंगे। 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है। मान लीजिए ये सीरीज ऐसे ऐसे चलते चलते 60 तक चली गई। कहाँ तक चली गई? 60 तक चली गई। अब n की वैल्यू सबसे पहले डिसाइड करेंगे। n की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? 60/2 करेंगे। 60/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है जी, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब हम सम का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ से। सम के फॉर्मूले के लिए क्या करना है? n+1। ठीक है सर, अभी हो जाएगा 30, 30 गुणे 31, 31 से कितना होता है? 93, यानी 930। तो हमें फॉर्मूले को देखना ये है, फॉर्मूले को देखना ये है कि हमें ये फॉर्मूला याद हो, यानी n+1। उसके बाद n की वैल्यू हम डिसाइड करें। n की वैल्यू क्या करना पड़ेगा? इस आखिरी वाले नंबर का आधा कर देना, इससे n की वैल्यू आ जाएगी, सीधा वैल्यू पुट कर देंगे, n+1, बस तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है सर? ये सीरीज 2 से शुरू होनी चाहिए सर, तभी ऐसा हो पाएगा, अदरवाइज ऐसा नहीं हो पाएगा। और 2 से क्यों शुरू होनी चाहिए? क्योंकि हम शुरुआती इवन नंबर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? शुरुआती इवन नंबर की बात कर रहे हैं। अगर बीच में से इवन नंबर आ गया
तो उसके लिए मैं क्या करूंगा उसको आप ध्यान से देखिए और आप भी यही करेंगे। अगर बीच में से अगर मैंने क्या कहा, मेरे पढ़ाने के बाद कुछ भी आपको पढ़ने के लिए नहीं रह जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर शुरुआत से सीरीज नहीं शुरू हुई तो क्या करेंगे। जैसे 2 है, सॉरी 2 से नहीं शुरू करना है ना, मान लीजिए बीच में से कहीं से शुरू हो जाए, मान लीजिए 41 से शुरू कर लेते हैं, सॉरी 41 नहीं 42, 42 है, 44 है, प्लस 46 है, प्लस 48 है, और ऐसे ऐसे ये 80 तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है? 80 तक। अब ये तो बीच में से शुरू है तो मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकता, क्योंकि हम जो फॉर्मूला जानते हैं वो शुरुआती इवन नंबर पे लगते हैं। तो मैं इससे शुरुआती इवन नंबर बनाऊंगा इस सीरीज को, जो मैं तरीका आपको जोड़ने घटाने वाला बताया। कैसे? 2 है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, और ऐसे ऐसे मैं मान लूंगा ये 80 तक रहा। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। उसके बाद हमें 2, 4, 6 और ऐसे से कहाँ तक? 40 तक जोड़ा हो तो 40 तक घटा दूंगा। अब बच्चे सोचेंगे ये तो 42 से शुरू था, 41 तक जोड़ा होगा। 41 और नंबर होता है, इवन नहीं होता, दिमाग सही रखिए। ठीक है, हमने इवन नंबर जोड़ा है तो हमने केवल 40 तक जोड़ा होगा। सीरीज 42 से ऑटोमेटिक थी, 41 तो और नंबर है, 41 तो हम ले नहीं सकते। अब हम यहाँ पर हमारे पास 2 सवाल हुए, 2 सवाल है। क्या 2 सवाल है? एक तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का सवाल है और एक सवाल हमारा यहाँ से यहाँ तक का है। क्या दोनों ही नंबर, सॉरी क्या दोनों ही सीरीज शुरुआती इवन नंबर नहीं है सर? बिल्कुल है सर, शुरुआती है 2 से 4 से 6 से, वो भी 2 से 4 से 6 से। तो यहाँ पर n की वैल्यू निकालेंगे तो 80 का आधा यानी कितनी आ जाएगी n की वैल्यू? यहाँ पर 40। और यहाँ पर अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 का आधा कितना आ जाएगा सर? 20 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात। अब फिर वही बात, फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे n+1, ये हो जाएगा 40 गुणा 41, और उसमें से वो उतना माइनस करना पड़ेगा, यानी 20 गुणा 21 n+1। तो 41 गुणे 40 करेंगे, 4 × 4, 4 चौके 16, 1640 हो जाएगा। 21 दूना 42 कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस करते हैं 4 में से 2 जाएगा 2, 0 में से 0 गया 0, 16 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा? और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 1220। मुझे उम्मीद है बात समझ गए हैं। शुरुआत वाला भी बता दिया, बीच में से शुरू होगा तब भी आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या होनी नहीं चाहिए। हमसे पढ़ रहे हैं सर, आपको समस्या होनी ही नहीं चाहिए। समस्या अगर होगी तो भाई आपका जिंदा है, हैंडल कर लेगा। ठीक है, आप सिर्फ वीडियो देखिए, तरीके से चीज़ों को पढ़िए, कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। देख लीजिए कैसे किया गया है, बार बार ये वीडियो देखिए, सेशन देखिए, आपको डेफिनेटली सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक, इवन नंबर हो गया। इवन नंबर को कैसे जोड़ते हैं, शुरुआती इवन नंबर भी बता दिया, बीच में से इवन नंबर स्टार्ट होगा उसको भी बता दिया। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं ऑड नंबर की, यानी अपने रूल नंबर हम आ जाते हैं 6 पर। जैसे इवन नंबर थोड़ा सा जटिल है, वैसे ऑड नंबर भी थोड़ा सा जटिल है। मुश्किल कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप मान रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल मैं मान सकता हूँ। बाकी समझ में सबको आ ही रहा है, कुछ लोग तो समझ ही रहे हैं चीज़ों को। आपके लिए मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, आप समझिए, शुरुआती दौर है आपका, क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत तब आती है जब आपको नहीं आता है और आप समझना भी नहीं चाहते, उससे पहले दिक्कत नहीं आती। एक घुट पानी पी लेता हूँ और ऑड नंबर पे आता हूँ, मतलब प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का जोड़, विषम संख्याओं का जोड़ आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसका भी फॉर्मूला होता है और इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। क्या है मामला? जैसे मान लीजिए आपको 1 जोड़ना है, +3 जोड़ना है, +5 जोड़ना है, +7 जोड़ना है, +9 जोड़ना है, और ऐसे ऐसे 2n-1 तक लिखा हुआ है, इसे जोड़ना है। तो इसके जो सम का फॉर्मूला होगा वो होता है n²। क्या होता है? n²। लेकिन यहाँ भी वही समस्या है सर, आप लास्ट वाले नंबर को n नहीं मान सकते। यहाँ भी वही समस्या है। क्या समस्या है? लास्ट वाले नंबर को n नहीं लेना सर, नहीं तो सवाल गलत हो जाए। पहली बात क्या? प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं की बात कर, मतलब शुरुआती होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शुरुआती। तो और नंबर क्या होता है सर? 1 से शुरू होता है, तो ये सीरीज 1 से शुरू होनी चाहिए। कैसे? 1 होना चाहिए, +3 होना चाहिए, +5 होना चाहिए, +7 होना चाहिए, +9 होना चाहिए, +11 होना चाहिए, +13 होना चाहिए, ऐसे कुछ होना चाहिए। 1 से शुरू।
अब अगर आप लास्ट वाले नंबर को n मान लेंगे सर तो आपका सवाल तुरंत गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा उस पर मैं बात करता हूँ। देखो 13 11 कितना होता है 24, 24 और 9 कितना होता है सर 33, 33 7 कितना होता है 40, 40 5 कितना होता है 45, 45 3 48 और 1, मतलब इसका जो सम आएगा वो 49 आएगा। क्या आएगा 49। अगर आप इस लास्ट वाली वैल्यू को n मान लेते हैं, n बराबर 13 ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो 13 का स्क्वायर यानी 169 आएगा, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। और जबकि n की वैल्यू 13 भी नहीं है, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 ही संख्या है, आप n की वैल्यू 13 कैसे ले सकते? n की वैल्यू आपको 7 लेनी चाहिए ना कि 13 लेनी चाहिए। लेकिन आप गलती से अगर लास्ट वाले नंबर को n मान लेते हैं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक 13 संख्याएं नहीं लिखी है, केवल 7 संख्या लिखी। तो फिर सर n की वैल्यू आएगी कैसे? ये जो लास्ट वाला नंबर है ना ये 2n-1 के बराबर होता है, तो 2n-1 बराबर 13 रखोगे तो n की वैल्यू पता चल जाएगी। चाहे आप रख के देख लो 7 आ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 2n-1 बराबर क्या हो जाएगा 13, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा 14, तो n बराबर क्या हो जाएगा 7। अब आप कहोगे इतना जटिल तरीके से n निकलेगा, मैं इसका एक आसान भी देता हूँ, आसान तरीका देता हूँ, तुरंत n निकल आएगा। कैसे सर? ये इतना ना करो, ये तो कोई लर्नर आदमी हो वो करे तो अच्छा लगता है, ऐसा ना करो। फिर n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, इस 13 को देखो, इसमें 1 जोड़ दो सर, क्या कर दो 1 जोड़ दो, 13 + 1 कर दो, बटे में क्या कर दो 2, कितना आ जाएगा 7। जैसे इवन नंबर में आप क्या करते थे, इवन नंबर में आप डायरेक्ट भाग देते थे 2 से, ऑड वाले में क्या करिए 1 जोड़ करके तब भाग करिए 2 से, बस ठीक है, 1 जोड़िए फिर भाग करिए। अभी n की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, बस 7 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 49। बताओ बात समझ आई नहीं है? डेफिनेटली समझ आई होगी। क्या करना है मेरे भाई n की वैल्यू निकालने के लिए, इस 13 में 1 जोड़िए, लास्ट वाले नंबर में 1 जोड़िए, डिवाइडेड बाई 2 करिए, ठीक है, n की वैल्यू पता चलेगी। सम का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर बराबर, तुरंत रख दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए मैं एक आध एग्जाम्पल और आपको बताता हूं, इससे आपके दिमाग में बात अच्छे से बैठेगी। और बात ही बैठाने आया हूं मैं आज, बात ही बैठाने आया हूं। एग्जाम्पल क्या है समझते हैं। मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और ऐसे ऐसे 39 तक लिखा है। कहाँ तक लिखा है 39 तक। इसका सम चाहिए मुझे, इसके सम का जो फॉर्मूला होगा, क्योंकि ये ऑड की सीरीज है तो इसके सम का फॉर्मूला होगा n स्क्वायर। ये तो मैं समझ गया। n मेन बात है हमारी, n क्या है, n में 39 नहीं ले सकता, हाँ लेकिन 39 में 1 जोड़ा कितना हो गया 40, 39 में 1 जोड़ा कितना हो गया 40, और 40 का आधा कर दिया कितना आ गया सर 20 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई 20। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, यानी 1 3 5 7 ऐसे ऐसे अगर 39 तक लिखा है तो उसका जो जोड़ होता है वो 400 होता है। क्या होता है सर 400 होता है। बताओ बच्चा बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? मुझे उम्मीद है डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। अगले एक आध एग्जाम्पल पे और बात करते हैं। क्या है एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल सर दीजिए, और इस सवाल को आप खुद लगाइएगा, देखिएगा नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, पहले आप लगा लीजिएगा, फिर मेरा आंसर चेक करिएगा और अपना आंसर चेक करिएगा क्या मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये 67 तक लिखा है और इसको जोड़ के बताना है कि क्या आएगा। इसके सम की अगर मैं बात करूं, इसका जो सम होगा वो यानी स्क्वायर होगा। वीडियो यहीं पर पॉज करिए, n की वैल्यू निकालिए, फॉर्मूले में पुट करिए, आंसर चेकआउट करिए, इसके बाद तब वीडियो चलाइएगा, ठीक है। अब n के लिए हम क्या करेंगे, 67 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 68, और 68 का क्या कर देंगे आधा, तो 68 का आधा तो मंगू भी बता देंगे कितना आता है 34। कितना आता है सर 34। अब हमें सम निकालना है तो 34 का मैं स्क्वायर कर दूं, 34 का स्क्वायर कितना होता है 1100, क्या होता है 1100। मैं चाहूं तो आपको 2 डिजिट की संख्याओं का ट्रिक भी बता सकता हूं अभी एट द टाइम, लेकिन मैं किसी दिन इसको शॉर्ट वीडियो में बना के डालूंगा, देखिएगा आप, ठीक है, जल्दी डालूंगा, ध्यान से देखिएगा। अभी आप 1156 लिख लीजिए और यही आपका राइट आंसर। दोबारा से मैं अपनी बात कहता हूँ, ये फॉर्मूला तभी लग पाएगा जब शुरुआती विषम संख्या होगी, शुरुआती विषम संख्या पे लगेगा, बीच में से विषम संख्या स्टार्ट होगी तो नहीं काम करेगा। तो फिर बीच में से स्टार्ट होगी तो क्या करेंगे सब, फिर वही जोड़ने घटाने वाला कॉन्सेप्ट आएगा। कितनी बार बता दूं आप,
एक एग्जाम्पल उस पर भी दीजिए फिर और लगा के बताइए, सीधा करते हैं सर सवाल। कुछ भी आज बचेगा नहीं, मैं मूड में हूँ, पूरा फॉर्म में हूँ, कुछ छोड़ूंगा नहीं, मैंने सोच लिया है। ठीक है, डटे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिशा लर्निंग हब। सब्सक्राइब जरूर करिएगा सर, थोड़ा सा मेहनत लगती है सब्सक्राइब करने में, आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। और हमारे ग्रोथ में हमारे साथ खड़े होइए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ठीक है जी, चलिए एक एग्जांपल देते हैं आपको, ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये सीरीज सब बीच में से शुरू हो जाए, फिर क्या करेंगे? जैसे 19 है, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25, और ऐसे ऐसे ये शुरू हो करके मान लीजिए कहाँ तक चला जाए, 53 तक चला जाए, ऐसे चला जाए। अब आप बताओ सर इसे कैसे लगाओगे? फिर वही कॉन्सेप्ट, जोड़ने घटाने वाला, क्या यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है सर, बीच में से शुरू होगा तो वही लाके चेक देंगे। इस सीरीज को मैं 1 से शुरू कराऊंगा ताकि मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं। 1 3 5 7 और ऐसे ऐसे कहाँ तक कर दूंगा? 53 तक, 53 तक कर दूंगा। अब इसमें से मैं माइनस करूंगा, क्या माइनस करूंगा? 1 3 5 7 जो मैंने जोड़ा होगा उसे तो माइनस करना पड़ेगा। तो कहाँ तक मैंने जोड़ा होगा? 17 तक। कहोगे 18 क्यों नहीं? क्योंकि 18 मेरे बाबू इवन नंबर है, ऑड नहीं। ठीक है, तो हमने जोड़ा 17 तक ही था, 17 तक घटा दिया। अब ये दो सीरीज हो गई, एक ये, दोनों शुरुआत से शुरू है सर। हाँ सर शुरू है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी मालिक? यहाँ पर n की वैल्यू होगी 53 + 1, 54 का आधा सर, 54 का आधा। 54 का आधा कितना होता है बबुआ? 27। ठीक है सर, यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर n की वैल्यू होगी 18 और बटे में क्या? 2, कितना होगा? 9। ठीक है, अब यहाँ का सम क्या होगा? यहाँ का सम होगा 27 का स्क्वायर, और वहां का सम क्या होगा सर? 9 का स्क्वायर। यहाँ पर a² - b² का आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्क्वायर याद होगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिखिए 729 और 9 का स्क्वायर लिखिए 81। 9 में से 1 जाएगा तो 8, 12 में से 8 जाएगा तो 4, और 6 तो 6, बस 648 इस राइट आंसर। तो बीच में से अगर सीरीज शुरू होगी तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है सर, बात समझ गए? कह दो सर एकदम समझ गए, कतई बवाल काट दिया आपने। लाइक करिए, और अगर कुछ चीज समझ कम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके भी बताइए। अब 2 बातें जो आपको और मुझे सिखा देनी चाहिए ताकि आप एकदम इस चैप्टर को हिला के रख दें सर, वो समझिए आप। ठीक है, अगर मान लो सर कभी ऐसा सवाल आ जाए, ध्यान से सुनना, सब कुछ पढ़ा दिया है, फॉर्मूले जो हैं वो सिर्फ इतने ही हैं जितना मैंने बताया। मैं आपको एक बार एक बोर्ड पे लिख देता हूं, उसके बाद मैं उन 2 सवालों पे बात करूंगी। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया? 1 + 2 + 3 + 4, अगर n तक जोड़ना है तो इसका फॉर्मूला होगा n+1/2। अगर इसी का स्क्वायर किया जाए सर, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर और ऐसे ऐसे n² तक है, तो इसका फॉर्मूला होगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई क्या सर? 6। तीसरी बात मैंने आपको बताई, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 3 का क्यूब, ऐसे ऐसे मान लीजिए n³ तक लिखा है सर, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। चौथा फॉर्मूला मैंने आपको पावर 4 का दिया, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 का पावर 4 + 4 का पावर 4, ऐसे ऐसे अगर n का पावर 4 हो तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप? n+1 2n+1 3n² + 3n -1 डिवाइडेड बाई 2। अब कुछ लोग ये फॉर्मूला नहीं जान रहे होंगे, टीचर भी, तो हमें हमारे इस वीडियो से चुरा लेंगे सर, मुझे पक्का पता है, मुझे यकीन है ये फॉर्मूला चोरी होगा। पावर 4 वाला सबको नहीं पता होता, बहुत सारे टीचरों को भी नहीं आता, तो ये फॉर्मूला चोरी हो जाना है सर। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम है ज्ञान देना सर, तो मैं चाह भी रहा हूँ कि चोरी हो जाए ताकि और भी बच्चों तक पहुँचाया जा सके। और छठा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ऑड नंबर का 1 3 5 7 और ऐसे ऐसे 2n-1 तक लिखा रहेगा 3n²। आप देख लीजिए ये जितने भी फॉर्मूले हैं सर वो शुरुआती नेचुरल नंबर पे लागू होते हैं। शुरुआती नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं, शुरुआती नेचुरल नंबर के क्यूब हैं, शुरुआती नेचुरल नंबर के पावर 4 हैं, शुरुआती नेचुरल इवन नंबर है, शुरुआती नेचुरल ऑड नंबर है,
मतलब जितने भी फॉर्मूले हैं वो शुरुआत से ही लगेंगे, बीच में से शुरू होगी तो उस पर काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको वही जोड़ने घटाने वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा, वही आप लगाते रहेंगे। ठीक है सर, ये इतनी बातें हमने सीख ली सर, समझ ली, ये इतनी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। 2 बातें और रह गई हैं जो थोड़ा सा एडवांस लेवल की है, वो भी आप समझिए। मेरे कहने का मतलब समझिए, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर मान लो इवन नंबर का स्क्वायर जोड़ना आ जाए, अब आपको फॉर्मूला नहीं आता, अब मैं इतने फॉर्मूले से काम चला लूंगा। अगर मान लो आपसे कह दिया जाए कि इवन नंबर का स्क्वायर जोड़िए, जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे मान लीजिए कह दिया गया कि 40 स्क्वायर तक जोड़कर बताइए क्या है। इवन नंबर तो जोड़ना आप जानती हैं, इवन नंबर का स्क्वायर अगर जोड़ने के लिए कहा जाए तो आप कैसे लगाएंगे, चलिए मैं समझाता हूँ, समझिएगा ध्यान से। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 1 का स्क्वायर पहले वाले को, दूसरे वाले को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 का स्क्वायर 4 को, तीसरे वाले को लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 का स्क्वायर, और ऐसे ऐसे लिखते लिखते मैं लास्ट वाले को लिख सकता हूँ 2 गुणे 20 का स्क्वायर। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और 2 आखिरी तक मिलेगा मुझे। ठीक है, तो मैं 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ सर। क्या ले सकता हूँ, 2 का स्क्वायर मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने 2 का स्क्वायर ले लिया सर कॉमन। अब मेरे पास अंदर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ऐसे ऐसे क्या बचेगा लास्ट में, 20 का स्क्वायर, यही बचेगा। अब आप इस पूरी सीरीज को देखिए जो ब्रैकेट में पैक्ड है, बिल्कुल ये वाली सीरीज, जल्दी से बताता हूं आपको, ये वाली सीरीज देखिए, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है इस पे, क्योंकि ये शुरुआती नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। क्या लग सकता है, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, और मल्टीप्लाई में ये 4 तो रहेगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा सर, और इस पूरी सीरीज में n की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो 20 गुणा 21, ठीक है, और 2n+1 यानी 41, 20 गुणा 2 40 और 1 41, और बट्टे में क्या 6। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 3 से मैं काटूंगा, 3 दूनी 6 और 3 से 21, और 2 से ये 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये 4 गुणे हो जाएगा 2870, और इसे आप गुणा कराएंगे तो 7 चौके हो जाएगा 28, और 8 चौके 32, और 2 कितना हो जाएगा 30, 7 चौके 28, 8 चौके 32, और 2 34 होगा ना सर, एक सेकंड रुकिए, 7 चौके 28, 8 चौके 32, और 2 34, और 4 के 12, सॉरी 4 दूनी 8 और 3 11। अरे क्या हो गया यार मास्टर, क्या हो गया, 11,480, और इसका राइट आंसर यही है। ठीक है जी, बात समझ गए, क्या करना है दोबारा सुन लीजिए। देखिए इवन नंबर के स्क्वायर के जोड़ने की बात की जाए तो क्या करेंगे, 2 गुणे 1 का स्क्वायर, 2 गुणे 2 का स्क्वायर, 2 गुणे 3 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, ये शुरुआती n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, और इसे सोल्व कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा दोबारा वीडियो देख लेना, दोबारा समझ में आ जाएगा। अब मैं इवन नंबर जोड़ लूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं, इवन नंबर क्या करूंगा, जोड़ लूंगा। अब मैं आता हूँ सीधा ऑड नंबर पे, इसकी लोग तुम्हें ट्रिक बताते हुए मिल जाएंगे। क्या ट्रिक बताएंगे, कहेंगे आप इस 40 को आधा कर लो, कितना कर लो 20, ठीक है, इस 40 को आधा कर लो, कितना कर लो 20, और उसके बाद स्क्वायर के सम का फॉर्मूला लगा दो। जैसे वो ट्रिक क्या बताते हैं, ध्यान से सुन लो, कुछ भी बचेगा नहीं आज। ट्रिक क्या बताएंगे, कहेंगे इस 40 का आधा कर लो, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब कहेंगे कि इस पर स्क्वायर के सम का फॉर्मूला लगा लो। क्या लगा लो, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, इसकी वैल्यू कितनी आती है 2870। फिर कहेंगे इस 2870 को 4 से गुणा कर लो। तो वही तो काम मैंने भी किया है, कौन सा मैंने अलग कर दिया, बस ये आपको ट्रिक लग रहा है, वो आपको कॉन्सेप्ट लग रहा है, इतना ही फर्क है, ऐसा कुछ है नहीं। वही चीज आपने यहाँ भी की, वही चीज आपने यहाँ की। ठीक है, अगर आपको यही समझ में आ रहा है यही कर लीजिए, 40 का आधा कर लीजिए, उसके बाद स्क्वायर के सम का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 4 से गुणा कर लेना। 4 से गुणा क्यों, क्योंकि ये देखो 2 का स्क्वायर कॉमन निकलता है। आप कुछ चीज करने के पहले उसे सोचिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, अब हम लास्ट बात करते हैं, आखिरी एग्जाम्पल देते हैं। अगर ऑड का यानी ऑड का स्क्वायर आ जाए, उसको जोड़ने की बात की जाए तो कैसे जोड़ेंगे, और उसके बाद ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाएगी। चलिए अब हम लास्ट बात करते हैं ऑड के स्क्वायर को जोड़ने का, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज होता है, इसलिए मैं इसे रेड पेन से लिखता हूँ। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर,
और ऐसे ऐसे मान लेते हैं 19 तक के स्क्वायर को आपको जोड़ना है। वैसे तो इसका फॉर्मूला भी बहुत लोग याद कराते हैं, लेकिन कहाँ तक फॉर्मूला याद करोगे, पगला गए हो क्या? आप कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे भाई कि मैं इस सीरीज को जो चीज नहीं है वो दे दूं, जैसे 2 का स्क्वायर नहीं है तो इसे मैं दे दिया, फिर 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर नहीं है इसे दे दिया, 5 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर मैंने अपने पास से दे दिया, और ऐसे ऐसे मैं जहां तक की चीजें इसके पास अवेलेबल नहीं थी वो उतना दे दिया। अच्छा, जब मैं दे दूंगा तो मुझे माइनस भी तो करना पड़ेगा भाई, अपने पास से जितनी चीजें मैं जोड़ता हूँ उसे माइनस भी करना पड़ता है। तो मैं माइनस क्या करूंगा, 1 का स्क्वायर, सॉरी हमने जोड़ा क्या था, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और ऐसे से जहां तक मैंने चीजें जोड़ी थी, तो मैंने 18 तक चीजें जोड़ी थी, तो 18 के स्क्वायर तक मैं माइनस कर, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं दिख रहा है थोड़ा इधर कर देता हूँ मैं, 18 तक का स्क्वायर क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। क्यों माइनस कर दूंगा, क्योंकि मैंने 2 स्क्वायर जोड़ा था, फिर 4 स्क्वायर, फिर 6 स्क्वायर ऐसे जोड़ा था, तो वहां मैंने घटा दिया। अब आप देखिए यहां पर ये वाली जो सीरीज है, ये वाली जो सीरीज, ये इतनी जितनी मैंने गुलाबी कलर अभी अभी लाइन करी है, ये वाली सीरीज नेचुरल नंबर के स्क्वायर की सीरीज, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 19 हो जाएगी, और यहाँ पर सम का फॉर्मूला लग जाएगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई क्या 6, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम का फॉर्मूला हो जाएगा। माइनस यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप, जब 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अभी अभी जो मैंने आपको सिखाया था इवन नंबर की सीरीज कैसे जोड़ते हैं, तो यहाँ पर लास्ट में क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो वहाँ 9 बच जाएगा, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो जब 9 आ जाएगी तो हो जाएगा 9 गुणे 10, 9 दूनी 18, 19 और बट्टे में क्या। किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आया कि 9 कैसे आ जाएगी, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखो 2 का स्क्वायर जब मैं कॉमन निकाल लूंगा तो ये बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और लास्ट में क्या बच जाएगा, प्लस में 9 का स्क्वायर। तो ये भी तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन वहां पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। उस 9 के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, और ये जो कॉमन लिया था 2 का स्क्वायर यहाँ पर रख दिया। बस इसे सोल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, और यही वो आखिरी बात थी जो आपको समझानी थी। अब मैं इसे काटना शुरू करता हूँ सर, 2 से काटूंगा 3 बारी में, 2 से काटूंगा 10 बारी में, 3 से काटूंगा 13 बारी में, ठीक है। 13 गुणे 10 130 गुणे 19, तो ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसको और हैंडल करते हैं, 2 से कितनी बारी में इसे काट सकता हूँ, 3 बारी में, 2 से कितनी बारी में 5, और 3 से कितनी बारी में 3 बारी, ठीक है। ये हो जाएगा 4 गुणे 15, यानी 15 चौके 60, और 60 गुणे क्या हो जाएगा 19। यहाँ से देखिए 3 गुणे 5 15, 15 चौके 60, और 60 गुणे क्या हो जाएगा 19। मैं यहाँ से चाहूँ तो 19 कॉमन ले सकता हूँ, 19 जब कॉमन लूंगा तो 130 में से ये 60 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 70, यही आ जाएगा। और इसका गुणा हो जाएगा तो 19 सत्ते या 7 9 63, और 7 करने में 7 और 6 13, या 19 सत्ते 133 कर सकते हो, कितना आ जाएगा 1330, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे भाइयों को हो सकता है कम समझ में आओ, तो मैं दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। 1 का स्क्वायर है, 3 का, 5 का, 7 का, और ऐसे से 19 तक का स्क्वायर, यानी ऑड सीरीज का स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है, देखो इसमें इवन जो गायब है वो चीजें ऐड करिए आप अपने पास से। देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे ऐड करा, तो जो चीज मैंने ऐड करी थी वो मैंने माइनस भी कर दी, 2 4 6 8 18 के स्क्वायर। अब ये क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई 19 आ गई, यहाँ पर रखा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पूरे भर में यूज किया गया है वो देख लीजिए आप, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई क्या 6, ये फॉर्मूला हमने यूज करा। तो n की वैल्यू 19 आ गई, तो 19 एक जोड़ेंगे 20, 19 दूना 38 से 39 बटे में 6। ये तो इस पूरे सीरीज को हमने हैंडल कर दिया वहां तक 19। अब दूसरी सीरीज पे आते हैं। दूसरी सीरीज में मैंने 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे 9 स्क्वायर तक होगा। इस 2 स्क्वायर से मैं मतलब नहीं, ये तो लास्ट में गुणा होगा। अब हम इस फॉर्मूले को n बराबर 9 के लिए रखते हैं, तो 9 हो जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा, 9 दूनी 18 19 बटे में 6 हो जाएगा। अब यही इतनी वैल्यू सोल्व करके उसके बाद हमने जो आंसर है वो निकाल दिया, वही आपका राइट आंसर हो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। नंबर सिस्टम के 10-12 हिस्सों में से एक हिस्सा ये है जिसको अभी अभी हमने हैंडल कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा,
और ये बहुत काम का यानी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत सारे लोग इसमें पजल भी रहते हैं। और अभी के लिए इतना ही रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इतनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, आप एक बार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें बूस्ट मिलता है। और दिशा लर्निंग हब पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू दिशा लर्निंग हब।